बीए प्रथम की छात्राओं, हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम लोग लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उनके राष्ट्रवाद से संबंधित विचार पढ़ेंगे और साथ ही हम ये देखेंगे कि उनके सामाजिक दर्शन से संबंधित यानी समाज से संबंधित क्या विचार थे। तो पहले हम देखते हैं राष्ट्रवाद से संबंधित विचार। तो सबसे पहले उन्होंने वादा कहा कि स्वस्थ एवं सजीव परंपराओं पर आधारित उनका राष्ट्रवाद था। वो कहते थे कि राष्ट्रवाद जो है वो आध्यात्मिक शक्ति और नैतिक उत्साह पैदा करता है। यह लोगों में वेदों और गीता के संदेश प्रसारित करता है। भारत की प्राचीन संस्कृति की स्वस्थ और सजीव परंपराओं पर राष्ट्र का पुनर्निर्माण होना चाहिए और वो भी ये चाहते थे और पश्चिमी का अंधानुकरण नहीं करते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के आधार पर नहीं वरन आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर हमारा राष्ट्रवाद होना चाहिए। फिर अगर महापुरुषों के जीवन और कार्यों पर आधारित राष्ट्रवाद होना चाहिए। वो शिवाजी से बहुत अधिक प्रभावित थे। शिवाजी का जन्म दिवस राष्ट्रीय पर्व और सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाना चाहते थे। तिलक ने कहा कि कुएं के मेढक की तरह संकुचित मत बनो, भागवत गीता के शुद्ध वातावरण में उठो और महान पुरुषों के कार्यों का चिंतन करो। अब आता है उत्सवों की सामूहिक भावना पर आधारित। तिलक का मानना था कि मानव प्रकृति ही ऐसी है कि वह बिना उत्सवों के नहीं रह सकती। उत्सव प्रिय होना मानव का स्वभाव है। तिलक ने धार्मिक और सामाजिक उत्सवों का प्रयोग लोगों में सामूहिक भावना, राजनीतिक संगठन और शक्ति तथा राष्ट्रीय चेतना पैदा करने के लिए किया। इसीलिए उन्होंने सामूहिक पूजा को मनुष्य की सामूहिक भावना पर संगठित किया। और इस प्रकार उन्होंने गणपति उत्सव के सार्वजनिक समारोह ने राष्ट्रीय आंदोलन को सामाजिक सीमेंट प्रदान किया। वह भारतीयों में आत्मरक्षा और आत्मविश्वास की भावनाएं पैदा करने लगे। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय एकता पर आधारित राष्ट्रवाद। तिलक का राष्ट्रवाद हिंदू मुस्लिम एकता अर्थात राष्ट्रीय एकता पर आधारित था। तिलक ना तो सांप्रदायिक थे और ना ही वे हिंदू मुस्लिम विभाजन में विश्वास करते थे। उन्हें मुसलमानों के प्रति कोई दुराग्रह नहीं था। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि हिंदू मुसलमान मिलकर राष्ट्रीय हित में कार्य करें और उन्हें विश्वास था कि हिंदू बौद्धिकता और मुस्लिम वीरता मिलकर ब्रिटिश नौकाशाही का विनाश करेंगे। तो ये तो हमने देखा राष्ट्रवाद। अब हम देखते हैं तिलक के सामाजिक दर्शन, सामाजिकता के आधार, सामाजिक विचार। तो इसके संदर्भ में हम देखते हैं सबसे पहले उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वाधीनता हमारा प्राथमिक होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि वो मानते थे कि तिलक जो है वो एक यथार्थवादी उनका पहलू था और वे अपने राजनीतिक लक्ष्य से कहीं भटकना नहीं चाहते थे। वे पहले राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहते थे और अपनी सारी शक्ति उसे प्राप्त करने में लगा देना चाहते थे। वे राजनीतिक सत्ता को अन्य सभी सुधारों की पूर्व शर्त मानते थे, क्योंकि अन्य सुधार जो हैं वह तभी हो सकते हैं जबकि हमारे पास राजनीतिक अधिकार होगा। तो हम स्वतंत्र होंगे तो हम सारे सामाजिक जितने भी प्रश्न हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उनका हम समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट है समाज सुधार का उत्तरदायित्व भारतीयों के हाथ में। तिलक का सामाजिक दर्शन जो है वह समाज सुधार करने के उत्तरदायित्व भारतीयों को सौंपता है। वो विदेशियों को नहीं देना चाहते थे और उनका मानना था कि वो ये आग्रह करते थे कि समाज सुधार का उत्तरदायित्व उन्हीं के कंधों पर होना चाहिए जिन्हें वह सामाजिक आदर्श और मूल्यों में विश्वास है। तो इसीलिए वो विदेशी शासकों की सभ्यता और संस्कृति को भारतीयों की सभ्यता और संस्कृति से भिन्न हैं। इसीलिए हम जो विदेशी हैं वो भारतीय मूल्यों और सभ्यता को नहीं समझ सकते। इसीलिए उनकी जो समाज सुधार है उनका जो दायित्व है वो भारतीयों पर होना चाहिए। नेक्स्ट है समाज सुधार का आधार जो है जनसहमति होना चाहिए। जनसहमति क्यों? क्योंकि तिलक का सामाजिक दर्शन जो है समाज सुधार के लिए तत्पर और संलग्नशील है। तो इसलिए वह शासक वर्ग की इच्छा या कानून नहीं है कि उसमें समाज सुधार हो सके। उसका आधार क्या होना चाहिए? जनभावना और जनसहमति। और इस आधार पर समाज सुधार को लोगों पर ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए, वरन वह नीचे से
आधारभूत होना चाहिए। अर्थात समाज सुधार के लिए एक सामाजिक वातावरण तैयार किया जाए जिससे कि उनके उनके प्रति ज्ञान और उनका प्रसार होना चाहिए, जिससे कि सामाजिक चेतना पैदा हो और वे जल्दबाजी में नहीं बल्कि धीरे धीरे समाज सुधार लाया जाना चाहिए। इसीलिए समाज सुधारों को बिना जनसम्मति के कानून के जरिए ज़बरदस्ती लोगों पर लादना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को एक दूसरे से अलग रहना। राजनीतिक स्वाधीनता तत्कालीन आवश्यकता है। सामाजिक मुद्दों को बाद में धीरे धीरे सुलझाया जा सकता है। विवादास्पद सामाजिक मुद्दों को उठाकर उन्हें अपनी शक्ति नष्ट करना या बांटनी नहीं चाहिए, और न ही विदेशी शासकों को सामाजिक मुद्दों को उठाकर उन्हें अपनी सामाजिक खाई को चौड़ा करने का अवसर देना चाहिए। यानी हमें जो हमारी जो राजनीतिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं, सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं, उनको हमें किसी विदेशियों के हाथ में नहीं देना चाहिए। इससे राजनीतिक स्वाधीनता सालों पिछड़ जाएगी। इसीलिए सामाजिक मुद्दों की तुलना में राजनीतिक मुद्दों को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। कथनी और करनी में एकरूपता। उपबंधकीय आचरण पर बल देते थे। वो कहते थे कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। तिलक ने उन सभी सुधारों को अपने निजी जीवन में भी अपनाया जिनका उन्होंने प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है भारत की प्राचीन संस्कृति की श्रेष्ठता में विश्वास। तिलक पश्चिमी के अंधानुकरण के विरोधी थे। वे अन्य सुधारकों की भांति भारतीय संस्थाओं का अंग्रेजीकरण कर उनका विराष्ट्रीकरण नहीं करना चाहते थे। वो तिलक चाहते थे कि राष्ट्र का उत्थान हो। वे भारत को सभ्य राष्ट्रों के बीच समानता का दर्जा दिलाना चाहते थे। तो इसीलिए वो कहते थे पश्चिमी की नकल करके अथवा उनकी रीतियों पद्धतियों को अपनाकर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संस्कृति का अनुसरण करके उनकी रीतियों पद्धतियों को अपनाना जाना चाहिए। अस्पृश्यता का विरोध। उन्होंने कहा तिलक जो है दलित वर्गों के साथ पूर्ण हमदर्दी रखते थे। वे अस्पृश्यता को किसी भी नैतिक अथवा आध्यात्मिक आधार पर उचित नहीं मानते थे और वे इसका अंत करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जाति पाति में विश्वास नहीं करना चाहिए। वह सभी भारतीयों को एक ही मातृभूमि की संतान मानते हैं और तिलक किसी भी जाति या धर्म वाले के साथ मुक्त भाव से खा पी लेते थे और उनके साथ रहते थे। इसीलिए उन्होंने गणपति और विश्ववाजी उत्सव में ऊंची और नीची जाति वाले लोगों को मैं कोई भी भेद नहीं किया, सभी लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। फिर है मदिरापान का निषेध। ये मदिरापान के घोर विरोधी थे और गांधी जी के पूर्वगामी थे। तिलक ने ब्रिटिश सरकार की आबकारी नीति की आलोचना भी की थी और मदिराशालाओं के समक्ष अहिंसक धरनों का आयोजन भी किया। उनका मानना था कि हिंदुओं का पतन धर्म के कारण नहीं बल्कि धर्म की पूर्ण उपेक्षा के कारण हुआ है। हिंदू और मुसलमान धर्म में मदिरापान वर्जित है और इसीलिए उन्हें मदिरापान की जो आदत थी वो अंग्रेज़ों ने डाली थी, जिसे छोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट है समाज सुधार संबंधी प्रस्ताव। उन्होंने समय समय पर तिलक ने अपने सहयोगियों के समक्ष समाज सुधार के कई प्रस्ताव रखे और उनमें सबसे पहली बात थी कि कन्याओं का विवाह जो है 14 वर्ष की आयु से पूर्व ना हो। दूसरी बात, लड़कों का विवाह 20 वर्ष की आयु से पूर्व ना हो और कोई भी मनुष्य 40 वर्ष के पश्चात विवाह ना करे। अगर कोई मनुष्य फिर से विवाह करना चाहे तो उसे एक विधवा से ही विवाह करना चाहिए और कोई मद्यपान ना करे। दहेज की प्रथा को समाप्त किया जाए, विधवाओं को कुरूप न किया जाए। जो भी इन प्रस्तावों को स्वीकार करे वह समाज सुधार और सार्वजनिक कार्यों को वृद्धि के लिए अपनी आय का 20वां भाग दान करना चाहिए। इसलिए उन्होंने दहेज प्रथा को भी समाप्त करने संबंधी कई प्रस्ताव रखे और इतना उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 14 वर्ष बाद भी 1961 में इसे समाप्त करने से संबंधित कानून पारित किया गया।